दिव्य दर्शन भगवान ने दिए हैं ध्रुव को। और जैसे ही दर्शन दिए ध्रुव तो देखता रह गया। बेचारा 5 वर्ष का बालक, ना स्तुति जानता ना प्रणाम जानता। भगवान ने अपना शंख कपोल से स्पर्श कराया और जैसे ही शंख कपोल से स्पर्श हुआ है, आज वेद वेदांत का ज्ञान ध्रुव को हो गया। और जैसे ही वेद वेदांत का ज्ञान हुआ, ध्रुव ने हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति गाना शुरू कर दिया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाणिमां प्रसूप्तां सञ्जीवयत्खिलधरः सत्येधरः स्वदा अन्यास्तहस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। दिव्य स्तुति गाई। और महाराज हो भी क्यों ना, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघ्यते गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। उसकी कृपा हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। गूंगा बोलने लग जाए, लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाए, सब कृपा की बदौलत है। और कृपा ना हो तो बोलने वाले भी घर बैठे रहे, कोई सुनने वाला ना हो, सब कृपा से। ध्रुव से कहा, बोले पुत्र मुझे आने में देर हो गई ना। जैसे इतना कहा तो जितने वहां और साधु बैठे थे ना तप करने के लिए, सबने महाराज विद्रोह शो कर दिया। और आसन वासन सब फेंक फेंका के वो भगवान के सामने बोले, एक बात बताओ, हम पागल हैं? क्यों, क्या हो गया? श्रीमान जी 6 महीने पहले आए हैं, 6 महीने इन्होंने तप किया, आप दर्शन देने के लिए आ गए, फिर भी पूछ रहे हो मेरे से देर हो गई। हमारी ये दाढ़ी सफेद हो गई, बचपन में ही निकल आए थे घर से, ये हड्डी रह गई सूख सूख के, हमको तो कभी दर्शन देने नहीं आए, और इससे 6 महीने में पूछ रहे हो बेटा देर हो गई। ये तो तुम साक्षात अन्याय कर रहे हो हमारे साथ। हम हमारा बुढ़ापा आ गया, हमको कभी सपन में भी ना दिखे, और इसके सामने 6 महीने में आ गए और हमसे कह रहे हो देर हो गई। गलत बात है ना, ये अन्याय नहीं चलेगा। हाँ, तुम सर्वशक्तिमान हो, इसका मतलब अन्याय करोगे। सुनो, तुम भगवान हो किस लिए? क्योंकि हम भक्त हैं, इसीलिए। हम भक्त नहीं होते तो तुम भगवान को कौन पूछता? हम दीन नहीं होते तो तुम्हें दीन बंधु कौन कहता? इसीलिए सुनो, जब तक हम हैं तब तक तुम्हारी दुकान चल रही, हमसे बना के रखो। भगवान कहने लगे, मैं हारा तुम जीते, भैया बताओ, लेकिन मैंने कुछ अन्याय नहीं किया। बोले क्या मतलब? बोले भी बताता हूं। भगवान ने जैसी माया का पर्दा उठाया, सामने दिव्य पहाड़ खड़ा हो गया, एकदम चमचमाता हुआ पहाड़, एकदम सफेद कलर का। संतों ने कहा, महाराज ये क्या है? बोले जाके देखो। जाके देखा तो पूरे पहाड़ में हड्डी 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 हड्डी, और कुछ था ही नहीं। बोले महाराज ये तो हड्डियों का पहाड़ है। बोले हड्डियों का पहाड़ नहीं है। बोले तो? बोले ध्रुव की हड्डियों का पहाड़ है। बोले क्या मतलब? बोले ध्रुव 6 महीने से तप नहीं कर रहा था। जितना पहाड़ देख रहे हो ना, इतने शरीर ध्रुव लेके त्याग चुका है, तप करते 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 करते। इसका आखिरी शरीर जब छूटा तब इसकी तपस्या में केवल 6 महीने शेष रह गए थे। इसीलिए मैं 6 महीने में इसके सामने प्रकट हो गया। ये मत सोचना कि 6 महीने में इसी जन्म में आ गया। अगले हजारों लाखों जन्मों की साधना के 6 महीने बच गए थे, इसीलिए आ गया। कई लोग कहते हैं ना, अरे महाराज वो 4 दिन का वो लड़का कथा करने आया और वो तो महाराज छा गया। वो फलाने वो
दो साल पहले कोई नहीं जानता था, 2 साल में छा गए। तुम्हें 2 साल दिख रही हैं, लेकिन उसके 200 साल के जीवन का तप नहीं दिख रहा महाराज। कितना तप उसने किया है, तब उसको 2 साल में मिला है। यदि तुम्हारे करने से मिलता तो तुम्हें भी मिल जाता। इसलिए याद रखिए, जीवन में जब भी कुछ मिलता है, हमारे प्रारब्ध के द्वारा किए गए तप का ही फल मिलता है, तप का ही फल मिलता है। आज ध्रुव को हृदय से लगाया और कहा, बोले पुत्र मैं आशीर्वाद देता हूं, तेरी मृत्यु नहीं होगी, तू मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करके और अपने लोकों में वास करेगा। मैं तेरे लिए एक नया लोक बना देता हूं। और ध्रुव जी के लिए भगवान ने एक नया लोक बना दिया, ध्रुव लोक। और ध्रुव लोक बना के ध्रुव से कहा, बोले अब आनंद के साथ यहां राज्य कर।